एक क्वेश्चन हर एक के दिमाग में घूमे जा रहा है कि फॉरेक्स जो है वो इंडिया में लीगल है या इलीगल है। कुछ कह रहे हैं जेल में जा सकते हो और कुछ कह रहे हैं भाई साहब करोड़पति बनोगे। आज सितंबर 2025 में हम लोग सच्चाई जानेंगे। आपने भी सुना होगा फॉरेन ट्रेडिंग करो डॉलर बरसेंगे, फिर कोई कहता है नहीं भैया सेबी आ जाएगी, आरबीआई आ जाएगा बीच में। तो सच क्या है, आखिर लीगल है नहीं है? भाई लोगों, अगर आपको फॉरेक्स करना है तो सबसे पहले आरबीआई अंकल की इजाजत लो। आरबीआई बोलता है अगर डॉलर से खेलना है तो हमारी नजर में रहो। आरबीआई और सेबी दोनों के दोनों शलोखुम बन जाते हैं फॉरेक्स के मामले में। आरबीआई के रूल्स कहते हैं जो सिर्फ ऑथराइज डीलर है सिर्फ उसके थ्रू ही आप काम कर सकते हो। तो आरबीआई कहता है इंडिविजुअल ट्रेडर्स को हमारी इजाजत के बिना इस डायरेक्ट इंटरनेशनल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म को यूज करने की इजाजत नको। अब आरबीआई के बाद दूसरा चौधरी आता है सेबी। ये कहता है कि मेरी बाउंड्री के अंदर रहो, मेरी नजरों के सामने रहो। कैसे? कहता है जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। तुम आईएनआर डॉलर ले सकते हो, वो भी यूएस का, लेकिन आईएनआर के साथ में डॉलर कनाडा का लोगे, नहीं दूंगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर के साथ पेयर अप करोगे, नहीं करने दूंगा। तो ना सिर्फ आरबीआई की, सेबी की नजर भी बहुत तेज है, बिल्कुल बिग बॉस के कैमरे से ज्यादा। अब सेबी क्या कहता है? कहता है सिर्फ वही पेयर अलाउ करूंगा जिसमें आईएनआर है, इंडियन रुपी है। फिर कहता है जो भी पेयर आप लोगे वो पेयर जो है मेरे द्वारा अप्रूव्ड इंडियन एक्सचेंजेस के द्वारा ही होना चाहिए, नहीं तो दूंगा जबरदस्त पेनल्टी। आरबीआई देगा जेल और ये देगा पेनल्टी। दो चीजें इकट्ठी लगेंगी आपके ऊपर। अब इंडियन करेंसी को सिर्फ 4 दोस्त पालने अलाउड है, बाकी सब के सब दोस्तों को गेट के बाहर खड़ा रहना पड़ेगा। आरबीआई और सेबी की गुंडागर्दी है, वो कहते हैं भैया सिर्फ 4 वीआईपी करेंसीज है जो कि अलाउड है। और ये 4 दोस्त कौन से अलाउड है? आईएनआर को एक तो दोस्ती पाल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर के साथ में, एक यूरो के साथ में कर सकता है अपनी, और एक थर्ड कर सकता है ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड के साथ में और जापान के येन के साथ में। तो येन, पाउंड, यूरो एंड यूएसडी, सिर्फ 4 दोस्त के साथ में दोस्ती अलाउड है। अगर आपने कोई भी क्रॉस कंट्री पेयर किया, आरबीआई देगा जेल और सेबी देगा पेनल्टी। जहां आपने कोई भी फॉरेन या किसी भी इंटरनेशनल फॉरेक्स की ऐप को डाउनलोड किया, आपने न्योता दिया आप बैल मुझे मार, आरबीआई पीछे पड़ जाएगा आपके। ये बिल्कुल वैसे ही है बिना पासपोर्ट के फॉरेन कंट्री जाना। ये ऐप जरूर आपको वेलकम करेगी, लेकिन आरबीआई भी वेलकम करेगा। कहाँ? तो अगर आपने इंटरनेशनल फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करी, ऐप के थ्रू करी, तो ये इलीगल है, आप जाओगे काम से। और साथ में आपके ऊपर लगेगा फेमा का एक्ट। अब फेमा एक्ट क्या है? फेमा एक्ट में कम से कम 10,000 से लेकर लाखों करोड़ तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। और अगर गंभीर मामला है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है फेमा के अंदर, तब जेल है। तो एक एक करके 3 चीजें लग सकती हैं। पहले फाइन होगा, फिर उसके बाद केस चलेगा और बाद में हो सकता है जेल भी हो जाए। फेमा जो है ना आरबीआई का सीआईडी है। आपने ट्रेड किया, इधर से आरबीआई बोलेगा भैया दरवाजा तोड़ दो, और आप बोलोगे मम्मी बचा लो, मैं तो करोड़पति बनूंगा, डॉलर की बरसात होगी। हकीकत में आ जाओ, इलीगल फॉरेक्स ट्रेडिंग करना बैंक अकाउंट का पोस्टमार्टम है, खत्म। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप गए एक शादी में शगुन देने के लिए, आरबीआई कहेगा तेरे पास जितना है ना सब निकाल दे, कमाया नहीं होगा आप लोगों ने 10 रुपए, आरबीआई ले जाएगा 10 लाख, आगे पीछे का सब उखाड़ के ले जाएगा। तो प्रॉफिट लिमिटेड और लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। अब ऑथराइज्ड डीलर्स कौन कौन से, ये लिस्ट आरबीआई की चेंज होती रहती है। 10-12 बैंक्स हैं, ऑथराइज्ड मनी चेंजर्स हैं जिनको अलाउ कर रखा है आरबीआई ने। तो फॉरेक्स चाहिए तो बैंक अंकलों से लो, ऐप से नको। ऑथराइज्ड डीलर्स, बैंक्स, ये सही दवाई है। और ये इंटरनेशनल ऐप, फॉरेन ऐप, सारे के सारे नशे की दवाइयां हैं। तो ये कुछ एक बैंक्स हैं जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, लेकिन लिस्ट आपको चेक करनी पड़ेगी, चेंज होती रहती है। जैसे एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, कैनरा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक है, येस बैंक है, और भी है। ऑनलाइन बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, बच के रहना आप लोगों ने। बहुत सारे फेक फॉरेक्स ऐप्स हैं जो चल रही हैं। ये ऐप्स कहेंगे भाई साहब पैसा आज डालो अगले दिन डबल। मैं बताता हूँ, आप पैसा डालो वापस निकल ही नहीं पाएगा। डबल तो क्या होगा, जो है वो भी गयो, ठाकुर तो गयो। सेबी ने ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। ये ब्लैकलिस्ट लिस्ट आपको नेट पे मिल जाएगी। ये सारी की सारी फेक फॉरेक्स ऐप्स बिल्कुल टिंडर की तरह है, प्रोफाइल कुछ, रियलिटी कुछ। इन ऐप को डाउनलोड करोगे तो सामने लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, और उसी वक्त आरबीआई कहेगी कॉन्डोलेंसेस, गए खत्म। अब जाते जाते टैक्सेशन को समझ लो। आपने जैसे फॉरेक्स से लीगल तरीके से भी पैसा कमाया तो गवर्नमेंट क्या कहेगी? गवर्नमेंट कहती है पार्टी अकेले अकेले करोगे, हम भी तो है। तो जितना भी आप पैसा कमाओगे फॉरेक्स इनकम के अंदर, वो टैक्सेबल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंडर में। और अगर आपने इलीगल पैसा कमाया तो भैया सारा पैसा जाएगा, सुन लो, सारा पैसा जाएगा और साथ में पेनल्टी लगेगी, ठुकेगी अलग से। तो सेफ ऑल्टरनेटिव क्या है आपके लिए? सेफ ऑल्टरनेटिव है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है तो सिर्फ एनएसई और बीएसई के साथ में करो। तो जितना पेयरिंग करनी है सिर्फ आईएनआर के साथ में करना, जो 4 आपको बताए थे उनके साथ में करना। जरूर ये दाल रोटी है, लेकिन ये जो है ना ये स्पाइसी है,
इससे इंडाइजेशन हो जाएगी अगर मैं क्रॉस पेयर किया। ये आईपीएल में जाके खेलना और ये गली के अंदर क्रिकेट खेलना, आंटी पुलिस बुला लेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपके मतलब की है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए आपको कौन कौन सा नए टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। और हाँ, मतलब की है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो इस वीडियो को, और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय शबकत ऑफ वीडियोज़, गुड नाइट। और फिर ये लोग बाहर निकल कहेंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। एक काम करता हूँ, ऑथराइज्ड डीलर्स की मैं लिस्ट देता हूँ यहाँ पर बैंकों की। हम भी तो हैं भैया, हमें क्यों भूलते हो, हमें पैसा चाहिए।